शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। पिछले कुछ दिनों से भिवंडी शहर के डंपिंग ग्राउंड को लेकर वहां के जो स्थानिक चाविंद्रा गांव के कुछ लोग और रामनगर के जो बस्ती जो निवासी ये लोग हैं, उन्होंने विरोध किया और वहां पर गाड़ी का तोड़फोड़ किया। लेकिन उसको देखते हुए कुछ दिनों से डंपिंग ग्राउंड पूरे भिवंडी शहर में बंद है और पूरी तरीके से भिवंडी शहर में हर जगह आप ऐसे कचरों का अंबार देखने को आपको मिलेगा। लेकिन भिवंडी कॉरपोरेशन इसको संज्ञान में ना लेते हुए पता नहीं वो कितने दिनों से क्या कर रही है। उनका जो प्रॉब्लम्स है, जो चाविंद्रा गांव के जो लोगों का प्रॉब्लम है डंपिंग ग्राउंड को लेकर, उसके वजह से पूरे भिवंडी शहर में कचरों का अंबार लगा हुआ है। आखिर देखना ही है कि भिवंडी शहर से कचरा कब तक हट जाएगा, क्योंकि पूरे शहर में इसी तरीके से कचरे का, अब जो आप देख रहे हो कचरे का अंबार है। इस विषय को लेकर जब हमने भिवंडी शहर के एक एक्टिव जो एक्स कारपोरेटर है आरिफ खान, उनसे हमने जब बात की इस विषय को लेकर, उन्होंने क्या कहा, कचरों का अंबार लगा हर एरिया में, इसके लिए आपने अपने जो अधिकारी से बात की? अधिकारी से कल हम लोग की बात हुई थी। 3-4 दिन से जो डंपिंग का मसला आ रहा था, वहाँ पे ना रास्ते का प्रॉब्लम आ गया था, गाड़ी जा नहीं पा रही थी और वहाँ पे पहले से भी मसला चल रहा था और हम लोगों की डिमांड थी कि कम से कम वहाँ पे डंपिंग में 2 रास्ता करो। पहले वहाँ पे एक ही रास्ता था, एक गाड़ी जाती थी, फिर वो बाहर आती थी, फिर दूसरी गाड़ी जाती थी। तो पहले भी हमको बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, कचरा वहाँ फेंकने में बहुत डिले होता था। लेकिन अब जाके कल से वो डंपिंग चालू हुआ है और वहाँ पर 2 रास्ता बनाया गया है। एक गाड़ी अंदर घुसेगी, कचरा फेंक के निकल जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी भी घुस जाएगी। तो आज बहुत से एरिया में कचरा साफ़ हुआ है और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जो भी पूरे शहर में कचरा पड़ा हुआ है, ये पूरा कचरा डंपिंग में जाके फेंक दिया जाएगा और आगे से शायद ये तकलीफ ना आए, क्योंकि 2 रास्ता बन गया है। और उसके बाद ये जो आरओ के डिपार्टमेंट का मामला है, मैं तुमको बता दूं कि इसके लिए मैंने बहुत बार महासभा में भी आवाज़ उठाया है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जो आरओ के डिपार्टमेंट है और इसमें जो काम करने वाले, ये सबको हटा के इसको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को काम से मतलब नहीं रहता है, इनको सिर्फ पगार से मतलब रहती है। आज भिवंडी में 80% गटर जो ख़राब हुई है, सिर्फ ये जो कामगार लोग हैं इनकी वजह से ख़राब हुई है। ये लोग गटर का कचरा मट्टी निकालते नहीं है और मट्टी नहीं निकालने की वजह से वो जाम हो जाता है और गटर भर जाती है, फिर बाद में उसको हमको तोड़ के बनाना पड़ता है। मतलब एक चीज़ की हम पगार भी दे रहे हैं, उसके बाद वो गटर ख़राब होने के बाद हम बनवा भी रहे, तो इससे हमारी महानगर पालिका का कितना नुकसान है, ये मुद्दा मैंने महासभा में भी उठाया था। मैं तो चाहता हूँ कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर दो, क्योंकि मैंने महासभा में बोला था कि मौला कमिश्नर साहब, तुम्हारा जो 4 कामगार जितना काम एक दिन में नहीं करते हैं ना, उतना काम 500 रुपये में हम लोग एक प्राइवेट कामगार लगा के गटर साफ करा देते। एक कामगार को हम लगभग 1000 रुपया पगार देते हैं, डेली की सैलरी है, किसी की 35,000 है, किसी की 40,000 है। लेकिन इनको इतना ज़्यादा काम, मतलब खाली पैसा खाने का, पगार लेने का और काम करने का नहीं, इनको काम करने इतना भारी पड़ता है, इनको खाली फोकट की पगार चाहिए। तो मैंने महासभा में भी आवाज़ उठाया था, मैंने कहा था कि कमिश्नर साहब, मेरे वार्ड में कम से कम 20-22 लोग काम करते हैं और डेली की एवरेज जो अपनी खर्चा जाता है वो एक आदमी के ऊपर 1000 रुपये बैठ जाता है अपने को। तो मौला अपने को डेली का 20-22 हज़ार 25,000 रुपया आप उन कामगार के पीछे खाली एक वार्ड में खर्चा करते। मैंने उनको कहा था कि एक काम करो कमिश्नर साहब, तुम मुझे खाली डेली का 10,000 रुपये दे दो, तुमको मेरे वार्ड में कहीं कचरा नहीं दिखेगा। महासभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन पता नहीं क्यों कमिश्नर हो कि महापौर हो कि कोई भी हो, वो ये लोगों से बात करने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा डरते हैं और एकदम मन मर्जी, ये पूरा डिपार्टमेंट ही अपनी मन मर्जी से चल रहा है। ये काम करेंगे नहीं करेंगे इनकी मर्जी है, इनको पगार चाहिए और अधिकारी लोग इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा घबराते। ऐसी क्या बात है, क्यों घबराते हैं, वही मेरे समझ में नहीं आता है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।